तुम ठीक तो हो ना बेटी? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बेटा तुम कैसी हो? सब ठीक है? आप कब जाएंगे और मुझे कब अकेला छोड़ेंगे? ठीक है, हम जल्दी चले जाएंगे। मेरा मतलब है साथ रहने की हमें इजाज़त भी नहीं है। आमतौर पे तो यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाबा ने उनसे बात की तो हमें थोड़ा टाइम और मिल गया। मिलने का वक्त खत्म हो गया है। ठीक है, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। ठीक है मरिया बेटा, अब हमें निकलना होगा, टाइम हो गया है। सुबह हम जल्दी आएंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, ठीक है? मैं फिक्र नहीं कर रही। जाएं और जाकर लड़ें, तलाक ले लें, मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, चलो। हाँ हेलो। मैं आ गया हूं। पता है। तो फिर तुम तैयार होके आ रही हो ना? मैं तैयार हूँ लेकिन बाहर नहीं आ सकती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी अम्मी को बता सकता हूँ कि हम लोग एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं, अम्मी का मूड खराब है। लेकिन क्यों? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही हैं वो। मैं अब उससे क्या कहूँगा ज़ैनब, हमने उससे प्रॉमिस किया था। ऐसा करो तुम अकेले ही चले जाओ। ठीक है। क्या मतलब ठीक है? थोड़ी देर रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे। हेलो हेलो। अजीब पागल लड़की है, अब क्या करूं मैं? कुछ मत पूछो, गाड़ी चलाओ। चलो जल्दी चलाओ।
ठीक है, बस भी करो, खुद को कोसना बंद करो इस तरह। नहीं जिहान, यानी आखिरकार ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम जानती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो वहाँ मलिया अकेली है। हम क्या कर रहे हैं? ये सब होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिक्र मत करो। मुझे नहीं मालूम। मुझे जूस नहीं पीना। नहीं पीना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। बहुत शुक्रिया, अब निकल जाओ यहाँ से। सच कहूं तो मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। मैं चीखूंगी अकमल। चीख लो। ठीक है, अब देखते जाओ। हाँ, अब गार्ड खुद तुम्हें बाहर लेकर जाएगा यहाँ से। क्या हुआ मलिहा? ये बंदा मेरे कमरे में आ गया। माफ कीजिएगा सहबल साहिबा, ख्वामखा आपको जहमत हुई। यूनिफॉर्म अपनी जगह पर रख कर जाना। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं तो प्यार हो गया है। वाह, नर्स को भी तुमने अपनी तरफ कर लिया। हाँ, ऐसा कह सकती हो। मैंने उनसे कई बार पूछा करीम, बस यही कहा उन्होंने, जब देखो बाहर चली जाती हो, पढ़ाई नहीं करती। ज़ैनब, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें कॉल करनी चाहिए ताकि वो परेशान ना हो। मुझे परवाह नहीं है, रहने दो करीम। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, स्कूल जाते हुए उनका मूड बिल्कुल ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया। ओके, तो ये मेरे बारे में नहीं है, राइट? क्या वो तुम्हारे बाहर जाने पे नाराज हैं या मेरे साथ बाहर जाने पे? मुझे नहीं पता, छोड़ो उन्हें करीम। ठीक है। मुझे तो लगा इसकी दोस्तें भी आएंगी। आएंगी थोड़ी देर में। क्या ये आज का दिन अकेले मनाएगी? Hi guys. Hey, how are you? Hi. हाय। How are you? Good. Let's have a seat. मुझे लगा था कि शायद तुम अकेले आओगे, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ज़ैनब को भी साथ ले आए। है ना? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये अच्छा है। बिल्कुल। शुक्रिया आने के लिए। क्या करी हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? ठीक है। I guess she didn't want you to come alone. क्या कह रही है? नेकलेस बहुत अच्छा लगा ऐसे तुम्हारा। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ करीम? हाँ, तुम्हारे लिए है। ओह करीम, बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। ये हम दोनों की तरफ से है। हम दोनों की तरफ से। ओके। Oh, Murakami. I know. Thank you. Dear Jane, I hope you have a great birthday. Love, Kareem and Zainab. Zekar? हाँ, ज़ेकर, ज़ैनब और करीम हम दोनों हैं। Okay. Thank you. मैं इसे बहुत जल्द पढ़ूंगी। क्या मेन्यू मिल सकते हैं हमें? It's gonna be a good night. बस मेरे लिए थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा। तुम कुछ खाओगी भी कि नहीं? तुम्हें क्या है? मलिहा, अगर तुम मुझे दरवाजे से निकालोगी तो मैं चिमनी से आ जाऊंगा। और मैं आ भी गया हूं। मैंने सबसे बात की है। मैंने सबसे तुम्हारी खैरियत पूछी तो मुझे पता चला ना तुम खा रही हो, ना बात कर रही हो, ना किसी को देख रही हो, ना खाने के वक्त खाना खा रही हो। अच्छा, तो फिर तुम्हें भी सब पता चल गया?
अगर तुम ऐसे ही करती रही तो जानती हो ना क्या होगा। ये लोग जबरदस्ती खिलाएंगे, एनजी के जरिए तुम्हें खाना देंगे, सब कुछ इसी तरह करेंगे। और अगर ऐसा किया तो तुम खुद खाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैंने तहकीक की है, मैंने पढ़ा भी है। मुझे उन वेबसाइट्स का भी पता है जो तुम वेट लूज करने के लिए देखती हो। ये सब फजूल की बातें हैं। तुम वो सब करती हो ना? हाँ। अगर पूछूं कि बबल में कितनी कैलोरीज होती हैं तो तुम फौरन बता दोगी। नहीं पता मुझे। मलिहा, देखो मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मगर तुम गलत हो। तुम वाकई में बहुत गलत हो। तुम हर चीज पर काबू नहीं रख सकती। जानती हूँ, मैं वैसे भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा हर फैसला ये लोग खुद कर रहे हैं। बस एक ही चीज मेरे कंट्रोल में है और वो है मेरा जिस्म। इसलिए मैं मजबूत हूँ और ये कोई नहीं छीन सकता। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं और मैं यहां पर इसलिए हूं क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। समझ रही हो? तुम क्या खाओगी जान? अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। क्यों ना पिज्ज़ा ऑर्डर करें? आई डू रिमेम्बर तुम्हें बहुत पसंद है, विद लॉट्स ऑफ चीज़। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम चाहो तो मंगवा सकती हो। तो लजानिया कैसा रहेगा? लजानिया क्या तुम्हें पसंद है? हाँ, इसे पसंद है, लेकिन टेक्सचर अच्छा हो और ज़्यादा पका हुआ ना हो। करीम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मारने वाली हूँ। तहम्मुल से काम लो प्लीज। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, जरूर ठीक है? बात करेंगे। हमारे दरमियान की बात है। मेरे ख्याल से मैं सैलेड खाना पसंद करूंगा। और रियली करीम? क्या तुम्हें चिकन के साथ सीजर सैलेड पसंद है? बहुत पसंद है। तुमसे नहीं पूछा मैंने। देखो, अगर तुम खाओगे तो तुम्हें पसंद आएगा। तो फिर क्यों ना पिज्ज़ा मंगवाएं? नहीं, हम नहीं खाएंगे जेन। पता है क्यों? इसकी वजह यह है कि हम दोनों किसी और के हाथ का बना हुआ पिज्ज़ा नहीं खाते। हम पिज्ज़ा शॉप बंद करवाते हैं, खुद बनाते हैं और फिर खाते हैं। समझी नहीं मैं। यही बेहतर है कि तुम ना समझो जेन। सही तो कहा मैंने। यहाँ आओ। अच्छा, चूंकि अब हम बात नहीं कर रहे, ना ही कुछ खा पी रहे हैं, तो आओ कुछ और करते हैं। ये लो, इसमें क्या है? देख लो। मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे कैसे पता कि तुम्हें सेरामिक पसंद है? तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया था, है ना? मगर मुझे तुम्हारी हर पसंद मालूम है, और वो चीज भी जो तुम्हें पसंद नहीं। खैर छोड़ो। हाँ, मगर इस बारे में कैसे पता चला? तुम्हें याद है ना कि तुमने और तुम्हारी अम्मी ने एक अखबार में इंटरव्यू दिया था। मैंने पढ़ा उसमें कि तुमने सेरामिक की क्लासेस शुरू की। काफी वक्त हो गया है, मगर इसीलिए मैं ये लेकर आया हूं। मैंने ढूंढा और तुम्हारे लिए ले आया। अच्छा किया, शुक्रिया। लगता है तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा। मैं ही कुछ करता हूं। क्यों ना कुछ आसान सा शुरू करते हैं। चिड़िया चिड़िया बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसका सर बनाऊंगा। ठीक है, इसकी चोंच ऐसी होनी चाहिए। ये आंख होगी और अब इसका सीना बनाते हैं। ये मोटा होता है या पतला, कुछ पता है तुम्हें? ठीक है। बस करो, दो, मेरी मदद करो। ये रिसाले उठा लो। ओके।
वाह, मेरी बासलाहियत गर्लफ्रेंड, ये तो कमाल है। मजबूती से पकड़ना, कहीं टूट ना जाए। और ये रहा मेरा मोहब्बत भरा दिल। क्या आपको कुछ चाहिए बाबा? मुझे अपनी दवा खानी थी। ठीक है, आप बैठिए। एमन बेटी, मैं मुदाखलत तो नहीं करना चाहता, लेकिन क्या ज़ैनब ने कुछ कहा? नहीं बाबा, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर तुमने उस पर इतनी सख्ती क्यों की? क्योंकि मैं अपनी बेटी को बचा रही हूँ बाबा। उस लड़के से? अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर लूं। नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहें। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। तुम्हें उसे देखना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं उसे बुलाती हूँ। ज़ैनब, चलो मेरी जान खान। ज़ैनब, ज़ैनब। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। जिहान, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मलिया, खाने का वक्त हो गया है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम अभी आई हो ना? मेरा नाम आसली है। मलिहा। यहाँ का खाना कुछ ज्यादा खास नहीं होता। ठीक है, मुझे कोई खासी भूख नहीं। तुम्हारा वजन कितना था? उन्होंने नहीं बताया। मैंने तो छुपके से देख लिया था। 45 किलो था। जब मैं यहाँ आई थी तो 38 किलो था। क्या वाकई? मेरा वजन 50 किलो था, लेकिन अब नहीं पता। तुम सेब जरूर खाना, ये बिल्कुल फ्रेश है। क्या एक बात पूछूं? अगर मैं यहाँ खाना ना खाऊं, यानी अगर मैं मुसलसल ना खाना तो वो खाऊं, तुम्हारे साथ क्या करेंगे, है ना? वो अच्छा सुलूक नहीं करते, नलकी लगा देते हैं। देखो, तुम्हें जिंदा रखने के लिए वो यहाँ से खाना देंगे। मैं भी तुम्हारी तरह थी और फिर आदत हो गई। देखना, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। So, my friends are playing live music at this bar tonight. You should come. Alright, cool. वो कह रही है कि उसके दोस्त आज बार में म्यूजिक प्ले करने वाले हैं। हाँ, समझ आ गई है। ओके, तो हम चले क्या? ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता करी। Yeah, you know, we probably shouldn't. I mean, you know, school and all. It's been a long day for Come us. on, it will be so much fun. जान कह रही है कि बहुत मजा मुझे आएगा। ये बात भी समझ आ गई है मेरी जान। ओके तुम्हें नहीं समझ आ रही? ओके हम एक्चुअली आज काफ़ी टायर्ड हैं, अकेले वक्त गुजारना चाहेंगे। ठीक है, जैसे अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल जेन।
चेक ले आना। अगर मैं 1 किलो वजन कम कर लूं तो अपने मंगेतर के साथ सिनेमा जा सकती हूँ, और अगर 2 किलो कम कर लूं तो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग कर सकती हूँ, और अगर 3 किलो कम हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है मलिहा। लोगों के इतने बड़े बड़े मसाइल होते हैं जो कि हल ही नहीं हो सकते, लेकिन ये मसला मैं हल कर सकती हूँ। मैं ये सब कुछ इसी कंट्रोल वाली बीमारी की वजह से झेलती रही, और फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, आसली बेवकूफ़ी मत करो, खुद को संभालो। खुद से कहा कि तुम इस बीमारी से ज्यादा मजबूत हो। तुमने खुद को इस हालत में डाला था, अब तुम ही इसे ठीक करोगी, जैसे तुमने खुद को बीमार किया था। हम नहीं गए तो तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए बहुत बोरिंग हूँ, शायद इसलिए। नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है करीम, तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत भूलना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। याद है। तो तुम भी ये ना भूलना कि चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे ज्यादा किसी और की परवाह नहीं है मुझे, ये तुम जानती हो। मुझे मालूम है, कभी कभी मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया, हालांकि तुम पहले से ही बहुत परेशान हो। मुझे माफ कर देना। तुमने करीम और ज़ैनब को बाहर जाने क्यों नहीं दिया? बताओ मुझे। क्या अपने बाबा की वजह से? नहीं, तो फिर? मैंने खुद नहीं जाने दिया। यानी इस बात की कोई वजह नहीं है? जिहान देखो, अभी फिलहाल मुझे ज़ैनब को वहां से लेकर आना है, बस इतना ही। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। मगर मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। ज़ैनब, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं हैं आजकल। वो वैसे भी गुस्सा करती हैं तुम पे आजकल। अगर उन्हें पता चला कि तुम घर पर नहीं हो इस वक्त, तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगी। बेहतर यही होगा कि हम मजीद किसी मुश्किल में ना फंसे, वरना और शामत आ जाएगी। अच्छा ठीक है करीम। गुड। क्या हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते? असल में मुझे तुम्हारे साथ चाय या कॉफ़ी पीनी है। चाय? हमारे घर जाएंगे हम सिर्फ चाय पीने के लिए, बस? यानी तुम इस तरह और वक्त गुजारना चाहती हो कि चाय पियोगी तुम? हाँ। ठीक है, फिर चल के चाय पीते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर चलते। बहुत शुक्रिया। और फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, आसली बेवकूफ़ी मत करो, खुद को संभालो। खुद से कहा कि तुम इस बीमारी से ज्यादा मजबूत हो। तुमने खुद को इस हालत में डाला था, अब तुम ही इसे ठीक करोगी, जैसे तुमने खुद को बीमार किया था। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है। खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। तो बताओ फिर, ये बासित वाला मामला क्या है? ये बात सामने कैसे आई, और वो तुमसे बात करने क्यों आया था? मुझे नहीं मालूम कि उसने अपना जहन क्यों बदला। जहां तक मेरा अंदाजा है, उसे शक होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि सायर वाकई बेकसूर नहीं है। मुझे नहीं मालूम। बासित का उस घर में रहना हमारे लिए बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल। वो ऐसे जाहिर करेगा जैसे वो उनके साथ है, ताकि वो हमें वहाँ की मालूमात देता रहेगा। शायद इस सब की जरूरत ही ना पड़े। अहमद सायर को सब कुछ कबूल करना पड़ेगा। कैसे? कल बहुत बड़ा दिन है, तैयार रहो तुम। मालूम है? मुझे नहीं मालूम।
एक मिनट मेरी बात सुने। ऐसे मत जाए, मेरा भाई भी उसी मसले से गुजर रहा है जिससे आपका बेटा गुजरा था। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर हम अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब किससे लेंगे? आप भी उतने ही दुखी हैं जितना मैं हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। गुड इवनिंग अहमद साहब। गुड इवनिंग। माफ कीजिएगा रात के इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं जिहान साहब। हम असल में ज़ैनब को तलाश कर रहे हैं। क्या वो यहाँ पर आई है? आपने उसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो यहाँ नहीं है और करीम भी घर पर नहीं है। करीम भी नहीं है यहाँ पे? तो क्या आप जानते हैं कि करीम कहाँ पर है? नहीं, मेरा ख्याल है आप अपनी बेटी की वजह से परेशान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परेशान होने की कोई वजह है। हो सकता है कि वो इस वक्त करीम के साथ हो। अगर वो यहाँ होती तो मैं आपको जरूर बता देता। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? मुझे नहीं मालूम। अम्मी, खुशामदीद। ज़ैनब तुम कहाँ थी? मैं बहुत परेशान हो गई थी। अम्मी मैं यहीं थी। आधी रात को तंग करने के लिए माजरत। कोई बात नहीं, चलो। खुदा हाफिज अहमद साहब। खुदा हाफिज। इमन, ऐसा कुछ मत करना कि जिस पर बाद में पछतावा हो। छोड़ो उसे, बाद में बात कर लेना। बाद में तुम वाकई बहुत अफसोस करोगी। तुम मुझे और मलिहा को जानती हो। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। यहाँ तक छोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, मेरी बात सुनो। आइंदा मुझे बगैर बताए कहीं भी नहीं जाना, ठीक है? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? कैसे नहीं करूं? क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप पुरसुकून रहे। मैं सबसे ज्यादा परवाह तुम्हारी ही करती हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? फिर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? करीम के घर जाने की क्या जरूरत थी आपको? ज़ैनब, बस मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मी, आप मुझे किससे बचा रही हैं? करीम से बचाने की कोशिश कर रही हैं? आप अनमोल की अम्मी जैसा बनना चाहती हैं? आप कहेंगी कि करीम अमीर है, मुझे इस्तेमाल करेगा और फिर छोड़ देगा। उन्होंने क्या किया? अनमोल की अम्मी ने यही तो किया। यही सब अनमोल से कहा उन्होंने, और क्या। उन्होंने कहा कि जान से अपना रिश्ता तोड़ दो। इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है ज़ैनब। बात ये नहीं है, बात वो नहीं है। आप मुझे फिर बता क्यों नहीं रही अम्मी? ठीक है, ठीक है। ये लो, ये वही खत है और खुद पढ़ो। पकड़ो और पढ़ो, शाबाश। तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। ये क्या है अम्मी?